मेरी दाई माँ हलीमा रजाई माँ है, जिन्होंने मुझे बचपन में दूध पिलाया है। और कीजिए, जो पैगंबर अपने रजाई माँ का इतना एहतराम करता हो, अगर हकीकी माँ सैयदा आमना होती, उनका कितना एहतराम कर रहे होते। क्यों नबी ने फरमाया अल जन्नत तहता अक़दामिकुम उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। बंदे मोमिन, तेरी जन्नत काबा के दीवारों के साए में नहीं है, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदम के नीचे है। बंदे मोमिन, सुन तेरे बाप के बारे में मुस्तफा ने क्या फरमाया, दुआए वालिदी ले वलदिही का दुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ अपने उम्मत के लिए हुआ करती है। मोहब्बत भरी एक नजर माँ बाप के चेहरे पे डालने से अल्लाह हर नजर के बदले में हज्जे मकबूल का सवाब देता है। जी जी, हर नजर के बदले में हज्जे मकबूल का सवाब। हमारे शायर हजरात जो है ना, माशाल्लाह, नहीं माशाल्लाह, अच्छी नात करते हैं। माँ की शान में बड़ी मनकबतें लिखते हैं। मैंने कभी अब्बा की शान में भी लिख दिया करो यार, बेचारा क्या क्या जुर्म किया इसने, अब्बा ने क्या जुर्म किया, उसको साइड में कर देंगे। अम्मा माँ माँ, अबे माँ कर, अच्छी बात है, अब्बा अब्बा भी कर लिया कर, इसका भी कुछ रुतबा है। मैंने देखा है, बाप माँ तो कभी भड़ास निकाल लेती गुस्से में आकर के। बाप एक ऐसा सुकूत तारी हुआ समंदर होता है ना, सब झेल जाता है, कभी बोलता नहीं। मैंने देखा हजरत दुबई में 1 साल रहा हूं वहां में, लोग समझते मेरा अब्बा दुबई कमा रहा है, और बेटे बड़ी बेदर्दी के साथ उसका पैसा खर्च करते हैं। और सेठानी साहबा जब निकलती ना पर खरीदारी करने के लिए, इतना मोटी गड्डी लेके, तो इनका नाम मशहूर था, ओ सऊदिया वाली आ गई, वो दुबई वाली आई, सेठानी भाई आप आई हैं ना, इनसे पूछो वो सेठ साहब क्या करते हैं। आंखों देखी बात कर रहा हूं। 2 घंटा किसी के बगीचे में पानी लगाता है, 2 घंटा किसी के घर पे टैक्सी साफ करता है, 2 घंटा किसी के यहाँ रोटी पकाता है, फिर वक्त मिलता है तो लोगों का सामान कंधे पे लाद के उसके घर पहुंचाता है, तब उसे चंद रियाल और चंद दीनार और दरहम मिलते हैं। मैंने ये भी देखा, अल्लाह गवाह है, लोग नाश्ता नहीं करते, पैसा बचेगा तो बच्चों के काम आएगा। दोपहर का खाना नहीं खाते, पैसा बच जाएगा बच्चों के काम आएगा। शाम के खाने का वक्त आता है तो बौरियों वाली टोपी खरीद कर रखी हुई है, वहाँ बौरियों के जो है जमात खाने हैं, वहाँ एक टाइम बौरियों के खाना बनता है, उनकी टोपी ओपी लगा के कोई पहुंच जाए तो उनको खाना फ्री देते हैं वो। तो बेचारे ये उस टाइम का भी खाना का पैसा बचाने के लिए बौरियों की टोपी लगा के वहां पहुंच जाते खाना खाने के लिए। ये है बाहर की जिंदगी। हर सऊदी कमाने वाला खुशहाल नहीं होता है, वो तो कुछ % है, वरना गुर्बत की जिंदगी गुजार करके पैसा कमा करके कितनी मेहनत से बंदा भेजता है, उसके दिल से पूछो। और बच्चों और ओ घरवालियों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म कि अपने शौहर की कमाई को बेदरेग होकर के खर्च करती। मेहनत से पैसे आते हैं, तो अब्बा की शान में भी कुछ मनकबतें लिखी जानी चाहिए। मैं शायरों से इल्तिमास करूंगा या तो लिखो या लिखवाओ अब्बा की शान में, हाँ, ताकि बेचारा वो भी महरूम के कुछ तो कभी मुस्कुरा दिया करे कि कुछ शायरों ने मुझे भी याद दिया। क्या बताया इस गांव का नाम हजरत? हाँ, अजीब नाम है यार, भिनौरा। एक अभियान हमने चलाया मकरानी में माशाल्लाह, मदीना चौक, गौसे आजम चौक, अबू बकर सिद्दीक गली, फारूक आजम गली, उस्मान गनी गली, मौला अली गली, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी चौक, ख्वाजा चौक, इस तरह से हमने नाम रखवाए हैं गलियों के। नागौर और उसके अलावा हमारे बासनी में माशाल्लाह हर गली किसी न किसी बुजुर्ग के नाम से, समझ रहे हैं, ढंग का नाम रखवा लो यार, प्रधान जी से कहलवा करके
हिनौरा चिनौरा और छोड़ दो यार, बढ़िया नाम रख लो। हाँ तो बोलने में अच्छा लगे ना यार, कोशिश कर लीजिए, क्या दिक्कत आती। तो मैंने कुरान की आयत तिलावत अभी तकरीर मैंने शुरू नहीं की, हालांकि मेरा टाइम हो रहा खत्म करने का। नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और कलम जो कुछ भी लिखता है। कलम में बहुत दम है, रब ने यूं ही कसम नहीं उठाई है। इसलिए ये जो बैठे हैं ना चिंटू पिंटू मंकी पंकी, इनको पढ़ाओ पढ़ाओ, इनको मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सिस्टमेटिक ढंग से निजाम बनाओ पढ़ने का। हमारा बच्चा 5वीं क्लास 7वीं क्लास पढ़ करके जब बाहर निकले ना, तो एक बेहतरीन दीन का जानकार हो और दुनियावी तालीम इतनी पावरफुल हो, जब कॉलेज की सीढ़ी पे कदम रखे तो टेस्ट लेने वाले की चोटी खड़ी हो जाए। यार मदरसे से पढ़ के आया, बड़ा दमदार है। और हमारी बिरादरी के लोगों, जिस वक्त घंटी लग जाए ना पढ़ाने की, उस वक्त से लेके जब तक छुट्टी की घंटी ना लगे, शरई नुक्ते नजर से मोबाइल का इस्तेमाल करना जायज नहीं है जी। इसलिए सदर मुदर्रिस की जिम्मेदारी बनती है या मोहतमिम की, जब घंटी लगे और मुदर्रिसीन आकर के सिग्नेचर कर रहे हो तो उनसे कह दीजिए मोबाइल हजरत यहीं जमा कर दीजिए। वरना हमने देखा है बच्चे पढ़ने आए, ये मस्त है, मरदूद पढ़ता नहीं है। अबे मरदूद तू खुद ही नहीं पढ़ाता तो पढ़ेगा क्या? क्या पढ़ेगा? एक हाफिज के पास सिर्फ 12 बच्चे हिफ्ज के होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, वरना पढ़ाई नहीं खटाई होगी, खटाई। हाफिज कुरान उस्ताद बच्चों का सबक पारा भी सुन ले, आमोख्ता भी सुन ले और सबक खुद ही सुने। ऐसा ना हो कि 25 बच्चे एक हाफिजा क्लास में, अभी हमारे यहाँ यही है, हमारे सुन्नियों के इदारों में यही है। बड़के इदारे में गए, 40 हाफिज क्लास में बच्चे मौजूद हैं, एक हाफिज 40 सबक सुनेगा। तो क्या होता है, कुछ लड़कों को उस्ताद संभला देता है, तो उसका सुन लेना, तो उसका सुन लेना, तो वो दोनों अपनी सेटिंग कर लेते हैं, गुलटी मार देते हैं। आंखों देखी बात कर रहा हूं, हाँ ऐसी कोई लॉजिक नहीं पेश करता तो बाउंसर जाए, दोनों सेटिंग कर लेंगे और चैटिंग चलती रहती है, तो कुछ नहीं होता है। ये जुल्म है, जुल्म बच्चों पर। अगर मुदर्रिस की जरूरत हो तो एक मुदर्रिस और एक्स्ट्रा रखा जाए। और कौम के लोगों, मरहरा के सादात का ये फरमान गांठ बांध कर रख लो, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। दुनिया पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, हमने पढ़ना छोड़ दिया तो देश के हुकूमत की बागडोर दज्जालों के हाथ में चली गई। वरना जहालत ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। 800 साल तक हुकूमत करने वाला अखंड भारत पर इस तरह डुगडुगी बजाता फिरेगा, ये पता ना था। करम फरमा बादशाहों ने महबूबा की याद में ताजमहल तो जरूर बनाया। कोई लाल किला ठूस रहा था बना करके, कोई आगरा का किला बना रहा था, कोई कुतुब मीनार बना रहा था। अबे पगलो, कोई यूनिवर्सिटी बना जाते तो अच्छा होता, कोई दारुलूम बना जाते तो अच्छा होता। ये तुमने जो बनाए हैं ना, ये भी मुसलमानों के कब्जे में नहीं है, इसकी भी आमदनी कोई और ही खा रहा है। जिनके बादशाहों ने लाल किला, कुतुब मीनार और जनाबे वाला ताजमहल जैसी इमारतें सौंपी हैं इस देश को, उस बादशाह की नस्ल के लोगों को, यानी कि मुस्लिम जनरेशन का हाल यह है, कटोरा लेके भीख मांग रही है। अगर हमने अब भी नहीं पढ़ा तो दुनिया इतनी मजबूती के साथ कूटेगी ना आपको कि भेजा बाहर आ जाए। पढ़िए। और हां, सियासत के मैदान भी कदम रखिए।
कोशिश कीजिए आपके आदमी चुन करके पार्लियामेंट में, विधानसभा में पहुंचे, इसलिए कि हमारी मौत और ज़िंदगी के फैसले यहीं होते हैं दुनियावी नुक्ते नज़र से। लेकिन अजीब अलमिया है, अगर किसी गांव में प्रधान जी लड़ने के लिए खड़े हुए ना, एक प्रधान जी, तो 3 मर्दूद और खड़े हो जाएंगे, ना जीतेंगे ना जीतने देंगे। तो क्या घास उखाड़ेगा बैठ करके मर्दूद? 3 लड़ जाते हैं मुसलमान, कमबख्त कहीं के, चौथा निकल जाता है। तो भेजे में बात नहीं आती है, इतना मोटका मोटका खाते हो, ये मछली का गोश्त है, ये टांग वाली है, ये सीने की हड्डी है, ये कुर्री खाते, माशाल्लाह इतना खाते हो तो भेजवा खा जाए। कुछ तो इसका भी इस्तेमाल कीजिए सही ढंग से। हमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं खाता मुसलमानों से। लोग ज्यादा घास फूस खाते हैं। कम से कम यार खा पी करके मुस्टंडे तो बन जाओ। चलो नौकरी सरकारी नहीं मिलेगी, लेकिन दौड़ भाग करके फौज में भर्ती हो सकते हो। इसमें सीना चेक कर रहा है, सीने में दम है कि नहीं, चौड़ा है कि नहीं, बाजू में ताकत है कि नहीं, दौड़ लगाने में माहिर है कि नहीं। लौटते हैं तकरीर करके रात में 3 बजे, तो देखते हैं सड़कों पे सैकड़ों की तादाद भाग रही है साहब, 4 बजे पसीना बहा रहे हैं। जब वो वर्जिश करके लौट रहे होते हैं तो हमारा मुसलमान जो है कव्वाली और नाच देख करके उर्स से पकौड़ा उकड़ा खा करके 4 बजे कसम खुदा की वो शायर बड़ा अच्छा था। और वो जो लेडीज वाली कव्वाला थी ना, अरे क्या उसने पहन रखा था, ये डिस्कस करते हुए जनाबे वाला तशरीफ लाते हैं। हाँ, और फिर सोएगा ना मर्दूद सोएगा तो सवेरे 12 बजे उठता है। अम्मी कहती मेरा गुड्डू रात में 4 बजे आया, इसको कैसे जगाएं, तकलीफ हो जाएगी। अच्छा तेरे घर में आग लग जाए, खुदा ना करे, तो फिर तू क्या सोचेगी, तेरे गुड्डू तो अभी सोए हैं, सोने दो इनको, भले आग लग गई है तो फिर क्या होगा, कोयला बन जाएगा, कोयला बन जाएगा जल वल करके। समझ रहे हैं? शब बारात हलवा खाने का त्योहार नहीं है, हलवा बनाने का त्योहार नहीं है। बनाना जायज है, खाना भी जायज है अगर हलाल पैसे से हो, लेकिन सिर्फ ये हलवे का त्योहार नहीं है। कि वो पाकीज़ा रात है जिस रात में कुदरत अपने शान करीमी के एतबार से आसमान दुनिया पे नुज़ूल इजलाल फरमाया करती है। तुलुए फजर तक रब का मनादी सदा देता है कोई बख्शिश का तलबगार, मैं उसे बख्श दूं। है कोई रिज्क मांगने वाला, मैं उसे रोजी दूं। है कोई रुजू करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं। है कोई उम्र में बरकत का तलबगार, मैं उसे बरकत दूं उसकी उम्र में। है कोई अपने माँ बाप की खिदमत करने वाला, मैं उसे बख्शिश के परवाने दूं। ये आवाज अल्लाह के मनादी की तरफ से पूरी रात आती रहती है। और हम क्या करते हैं, इतने हलवे बनाएंगे, चनवा वाला अलग, रवा का अलग, नो गिला वाला अलग, टाइट वाला अलग, हाँ फिर उसमें जमा करके अलग से बादाम और जी वो काजू काजू और वो हरा वाला, हाँ क्या बोलते हैं, पिस्ता, हाँ जी, काट काट करके 2 घंटा उस पर चिपकाने में लगा देते हैं। उस पर चिपकाएंगे, फिर वो चमचमी लाते हैं, माशाल्लाह कसम खुदा की, आप मजा आया खाने में, आप मजा आया खाने में। कुछ जागते हैं तो रात भर साइकिल चलाते हैं, साइकिल रात में चलाएंगे बेटे, रात भर जाग रहे हैं। अल्लाह रसूल ने जागने के लिए नहीं कहा है, इबादत करने के लिए कहा है। ऐसा इबादत कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए। एक बादशाह गुजरा है बगदाद में, उसने एक बार ऐलान किया, मैं अकेले मस्जिद बनाऊंगा, किसी का एक पैसा नहीं लगेगा इसमें। तो साहब लगी बनने के लिए, मस्जिद का कार्यक्रम शुरू हुआ। कुछ बेचारे दिल में महसूस कि यार मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ज्यादा नहीं है यार, कैसे मस्जिद में हिस्सा लूं।
इसलिए कि आका ने फरमाया, मम बना मस्जिदन लिल्लाहि तआला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा था, उसने कहा कुछ जुगाड़ लगाना चाहिए। जंगल में गया, लकड़ी काटा, उसी में एक पत्थर रख लिया, ठीक ठाक। उसने ये प्लान बनाया, लौटेंगे घर की तरफ, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा ना, तो जहां मस्जिद का पत्थर बादशाह की तरफ से गिराया गया है वहीं कुछ काम करना है। लौटा वो, जैसे उस पत्थर के जहां रखा हुआ था करीब पहुंचा, धक्का मार के वो लकड़ा गिरा दिया। लकड़ा जब गिराया तो उसकी रस्सी ढीली बांधी थी, रस्सी खुल गई, वो पत्थर ऑटोमेटिक गिर गया, उसी में मिल गया पत्थर में। फिर बांधा लकड़ी को, गधे पे रखा, घर आ गया। मस्जिद बन के तैयार हुई तो बादशाह ने एक दिन ख्वाब में देखा कि जो बहुत